दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे, लेकिन लड़की भी कम नहीं। उसने झटके से उन गुंडों को धक्का देकर दूर कर दिया। यह देखकर गुंडों ने उस पर बंदूक तान दी। तभी पास बैठा रोहन आगे बढ़ा। उसने एक झटके में गोली चला दी और उन्हें पकड़ लिया। फिर रोहन ने उसके साथ में गोली चला दी। हसीना को संभालते हुए अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन रोहन को पता नहीं था वह कोई आम लड़की नहीं, एक जलपरी थी और उसे सावधानी से अपने सोफे पर बिठा दिया। वह बोला, अब तुम मेरे भरोसे हो। रोहन बाहर जाने लगा तो एक मेड को उसे संभालने के लिए वहीं छोड़ गया, लेकिन जलपरी ने मौका पाकर मेड के हाथ को हल्का सा काटा और उसका फोन लेकर मदद खोजने की कोशिश की। इतने में रोहन वापस आ गया। वह कहती है कि तमाम शिकार के बाद उसे गले लगाकर बोला, मेरी जान, यह सब क्यों? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जलपरी शर्माते हुए दूर हट गई और छिप गई। अगले दिन जलपरी बाहर निकल रही थी कि उसने देखा रोहन कुछ बुरे लोगों से लड़ रहा था। वह घबरा गई और पीछे हटने लगी। रोहन ने जैसे ही उसे देखा, वह अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले गया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रोहन का शरीर अचानक बर्फ जैसा ठंडा होने लगा। वह जलपरी की बाहों में बेहोश होकर गिर गया। दोस्तों, अचानक लीला को उसके प्रेमी रोहन की बाहें ले लेता है। रोहन शीशे की तरफ देखते हुए धीमे से कहता है, तुम आज बेहद खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। और वह जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन लीला उसका हाथ पकड़ लेती है। अगले ही पल दोनों के होंठ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इधर बाहर रोहन की पत्नी उसे ढूंढते ढूंढते ड्रेस रूम तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, रोहन घबराकर पर्दे के पीछे छुप जाता है। पत्नी को कुछ नहीं मिलता। वह शक भरी निगाहों से चारों तरफ देखती है और फिर चुपचाप लौट जाती है। रोहन धीरे से पर्दे के पीछे से बाहर आता है। अगले दिन लीला रोहन के बच्चे को देखने अस्पताल पहुंचती है, लेकिन वह अंदर आती है तो देखती है रोहन अपने बच्चे के पास खड़ा ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश कर रहा है। रोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? रोहन की आंखें लाल हैं। गुस्से, दर्द और बेबसी से भर वह टूटे हुए स्वर में कहता है, इसे कैंसर है। इसका कोई इलाज नहीं बचा, बस कुछ सांसें बाकी हैं। और अचानक उसी दर्द में वह लीला का गला पकड़ लेता है। लीला की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं, दर्द से नहीं, बिल्कुल उसके टूटे हुए मन को देखकर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, जैसे ही रूहानी अपने पति रोहन को किसी और लड़की के साथ देखती है, वह टूटे दिल के साथ पास जाकर कहती है, रोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। रोहन तमतमाते हुए रूहानी को जोर से धक्का दे देता है। रोहन सिर्फ मेरा है, वह गुस्से से चिल्लाती है। तब उसके होठों से खून बहने लगता है। रोहन बिना एक पल रुके अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है, मानो रूहानी कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। रूहानी की नजर धुंधली होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी उसका दोस्त रोबिन दौड़ कर आता है और उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। रूहानी टूटती आवाज में कहती है, रोबिन, मैं अब नहीं बचूंगी। रोबिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं रूहानी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन रोबिन की बाहों में ही रूहानी आखिरी सांस ले लेती है। अचानक पल पीछे मुड़ने लगते हैं। सारी यादें उलटी चलती हैं और रूहानी फिर उसी पल लौट आती है जब वह अभी भी रोहन के पास बैठी थी। तभी रूहानी चुपचाप चाकू निकालती है और उसे मार देती है। रोहन घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। रूहानी रोहन को अस्पताल ले जाती है और रोहन के गाल पर पट्टी बांध दिया जाता है। और आगे क्या होता है, आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक